हम अपना खाना स्किप कर सकते हैं, एक टाइम के लिए हम अपना पानी भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम 1 मिनट के लिए भी अपनी सांस को स्किप नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मंजू सिंह आपका एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सीरीज को स्टार्ट करने का जो हमारा मोटिव है वो सिर्फ आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना नहीं है। इसका एक रीजन ये भी है ताकि आपको अब की जो ब्रीदिंग है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके कि जो हमारी ब्रीदिंग है वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम अपना खाना स्किप कर सकते हैं, एक टाइम के लिए हम अपना पानी भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम 1 मिनट के लिए भी अपनी सांस को स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो होता क्या है, यानी कि वो है क्या। यदि हम अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या काम करता है, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को भेजता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे बाहर निकालता है। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे हर ऑर्गन के लिए, हमारी हर एक सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी किडनी के लिए, यानी कि ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो हमारे लंग्स हैं वो सिर्फ हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स नहीं हैं, ये हमारी बॉडी के लाइफ सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है, किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आता है हमारी नोज। नोज में क्या होता है कि बाहर से जब एयर आती है वो नोज के थ्रू अंदर तक जाती है। तो जो नोज का मेन काम है वो है हवा को गर्म करना, उसको मॉइस्चर कंटेन कराना और इसके साथ ही जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं उनको क्लीन करना। इसका मतलब जो हमारी बॉडी का फर्स्ट डिफेंस ऑर्गन है वो नोज है और वही हमारी एयर को प्यूरिफाई करके हमारी बॉडी में यानी कि लंग्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है। नाक से जो एयर होती है वो आपके थ्रोट में जाती है, इसके बाद वो ट्रैकिया जिसे कि हम विंड पाइप कहते हैं उसमें जाती है। इसके बाद जो आपका ट्रैकिया यानी कि जो विंड पाइप है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट ब्रोंकस जिसे कि हम राइट लंग की तरफ को जाता है और लेफ्ट ब्रोंकस जो कि टुवर्ड्स लेफ्ट लंग की तरफ जाता है। अब क्या होता है, जो आपके ब्रोंकस होते हैं ये और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, जिसे कि अगर आप देखोगे तो एक बिल्कुल जो ब्रांचेस होती है ना पेड़ की, उसकी तरह आपको नजर आएगी। इसके बाद जो आपकी एयर है वो एल्वियोलाई में जाती है। एल्वियोलाई कहाँ पर होती है, जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं जस्ट उसके नीचे होती हैं। इन्हें हम एयर सैक्स कहते हैं। यानी कि जो मेन प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है आपकी गैस एक्सचेंज का। इसमें क्या होता है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो एल्वियोलाई से आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके ब्लड से एल्वियोलाई में आती है। इसका मतलब है जो मेन प्रोसेस हो रहा है गैसेस का एक्सचेंज का वो इधर ही होता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बॉडी के लिए। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसके लिए ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है। जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो आपका जो ब्लड है उसमें एक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन आ जाती है। अब ये ब्लड क्या करता है, आपके हर ऑर्गन में जाता है, हर सेल में जाता है और वहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इससे क्या सपोर्ट मिलता है, इससे जो आपकी इम्यूनिटी है उसको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। आपकी जो बॉडी की सेल्स हैं वो और अच्छे से काम करती हैं और यदि आपकी कोई बॉडी में कोई हीलिंग की रिक्वायरमेंट है तो इस ऑक्सीजन से वो अच्छे से हील होने में मदद मिलती है। इससे हमें ये समझ में तो आता है कि यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है या आपके जो लंग्स हैं वो सफर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके सिर्फ लंग्स सफर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आपकी पूरी बॉडी को सफर करना पड़ सकता है। यदि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक शॉर्ट फॉर्म में जाने तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एयर को इनहेल करते हैं यानी कि अपनी बॉडी में अंदर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो आपकी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से बाहर आना और उसके बाद हम अपना फिर से इनहेल करना स्टार्ट करते हैं। तो एक नॉर्मल प्रोसेस चलता है कि हमने एयर को इनहेल करा, फिर उसके हमारी बॉडी में जाके यानी कि लंग्स में जो हमारा ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज होता है और उसके बाद फिर से हम अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल कर देते हैं। इससे हमें ये समझ में तो आता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो हर सेकंड चलता रहता है बिना किसी रुकावट के।
उम्मीद है कि जो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझाने की कोशिश की गई है वो आपको समझ में आ गया होगा। एटलीस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन आ गई होगी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है किस तरीके से काम करता है। तो जो हमारी ये सीरीज है इसके दौरान हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशंस हैं जो कि मोस्ट कॉमन है और आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं, जैसे कि कफ कोल्ड है, आपका अस्थमा हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो आप हमारे साथ इस सीरीज के दौरान बने रहिए। धन्यवाद।